भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन श्रीनिवासुलु शेट्टी शनिवार को इंदौर पहुंचे। यहां उन्होंने रंगबासा ग्राम पंचायत में आयोजित विशेष शिविर में हिस्सा लिया। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान के तहत ग्रामीणों को वित्तीय सेवाओं से जोड़ने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और जनधन खाते व ग्रामीण योजनाओं से जुड़ने की प्रक्रिया पूरी की गई। आज 11 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। जनधन योजना के माध्यम से भारत सरकार का, रिजर्व बैंक का, सभी बैंकों का यह प्रयास है कि जिस प्रकार से देश की प्रगति हो रही है वो एक इंक्लूसिव विकास हो, उसमें सभी का विकास हो। और उसी के तहत जो जनधन योजना हमने यहाँ पे प्रारंभ करी 11 वर्ष पूर्व, और सभी के जो छूट गए थे बैंक खाते उसमें हमने खोले। आज जब उनको 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं तो उनका री-KYC बहुत आवश्यक है। वो एक कानूनी आवश्यकता भी है और वो एक सामाजिक हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जिम्मेदारी भी है। तो उस जिम्मेदारी को पूर्ण करने के लिए यहाँ पे हमने, अक्सर ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि जो ग्राहक हैं, जो लोग हैं, वो हमारे कार्यालय में आएँ, बैंकों में आएँ। उससे हट कर के बैंक्स आज के दिन में सभी गांव पे आपके द्वार के निकट पहुंच रहे हैं ताकि आप विभिन्न वित्तीय प्रणाली की, वित्तीय व्यवस्था की जो विभिन्न स्कीम्स हैं, जिसमें बीमा की स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री जन सुरक्षा बीमा योजना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, अटल पेंशन योजना है, जनधन योजना है और री-KYC है। तो सभी का लाभ आप सब लोग उठा पाएँ। तो आपके माध्यम से मेरा सबको अनुरोध है कि आप ये जो कैंप हम लगा रहे हैं, प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक कैंप वहाँ पे लगेगा, उसमें आप लोग बड़ी संख्या में आएँ और इन सभी स्कीम्स का आप लोग पूरा लाभ उठाएं। धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय से अभिषेक सर मौजूद हैं। उनसे जाने किस तरह का कार्यक्रम हमारे यहाँ पे आ रहा है। सर नमस्कार, सभी को नमस्कार। अभी वर्तमान में भारत सरकार के वित्त सेवा विभाग के द्वारा दिनांक 1 जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो खाते काफ़ी समय से संचालित हुए हैं, विशेष रूप से जनधन खाते, उसके द्वारा भारत सरकार वित्त सेवा विभाग के द्वारा सभी पंचायतों में, प्रदेश हो, देश हो, सभी ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। बैंक हो, चाहे हमारे बैंक के अधिकारी हो, हमसे जुड़े हुए BC हो, सभी ग्रामीणों के और सभी खातेदारों के घर घर जा रहे हैं। जो खाते बहुत दिनों से संचालित हुए हैं संपर्क किया जा रहा है सभी से, और खातों में आवश्यक दस्तावेज देकर उनको सक्रिय करने का ये विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज इंदौर जिले की ग्राम पंचायत रंगबासा में रिजर्व बैंक से गवर्नर साहब भी उपस्थित हो रहे हैं इसी के लिए। तो हम सब आज इकट्ठे हुए हैं आज ग्राम पंचायत में, और यहाँ पे री-KYC अभियान को अच्छी तरीके से आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज यहाँ पे BC क्वालिटी भी लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, और स्वयं सहायता समूह भी स्टॉल लगाया हुआ है। और हमारे साथ हमारे समूह को वित्तीय पोषित करने वाले शाखा प्रबंधक गौतमपुरा के उनका काम केवल समूह बनाना है और उसमें राशि को अपना बांट लेती है, पर अब इनको मोटिवेट किया गया है NRL की जो बैंक है अपना उसका कामकाज करें। जैसे हमारे द्वारा 2 समूह हैं उनको किया गया है। एक पालने का समूह जो कि कॉटन डोरी का काम कर रहे हैं, और एक तेजाजी समूह है जो कि पत्ता दोना बनाने का काम कर रहे हैं। उनके जो अध्यक्ष है वो आपके साथ ही है। आर्थिक सहायता मिल रही है, जिसके माध्यम से उनके पास छुट्टी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारी बैंक से बहुत सारे जो ऐसी चीज़ें वो आए हैं, पत्नी बना रहे हैं, बैंक का
मेन पर्पज है इन महिलाओं को प्रेरित करना है कि आगे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, मेरा यही पर्पज है। और बहुत सारी महिलाएं अब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट जो जनधन आते हैं, थोड़ा सा कहते हैं सरकारी हमारे ये नामकरण करना जो जन फेमस किया है, उसका भी प्रोग्राम कंडक्ट किया गया है। साथ जो हमारा एक कार्यक्रम है कि हम ग्राहक हमारे पास में नहीं, बल्कि कि हम जो है ग्राहक के पास में जाएं, आपके घर तक जाएं, आपके गांव तक जाएं और वहां पे आपको सर्विसेज दें। उसके लिए उन्होंने ये कदम यहाँ पर, केवल यहाँ पर नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश भर में जो ये बीड़ा उन्होंने उठाई है, इसके लिए मैं और भी तहे दिल से उनका सबका आभार व्यक्त करता हूँ, ये शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ कि निश्चित रूप से ये जो प्रयास उन्होंने किया है वित्तीय समावेश का, जो 11 वर्ष पूर्व भारत सरकार ने और रिजर्व बैंक ने बैंक्स के साथ में मिल कर के लिया था, कदम उठाया था कि ये जो विकास पूरे भारतवर्ष में हो रहा है, आज भारत 5वें नंबर पे सभी देशों में, विकसित देशों में भारत की गिनती हो रही है और शीघ्र अतिशीघ्र ही तीसरा बड़ा देश भारत बनने वाला है। तो ये जो विकास है, उस विकास में हमारे देश का हर नागरिक, चाहे वो शहरी इलाके में हो, चाहे वो ग्रामीण इलाके में हो, चाहे कितनी भी दूर वो हो, किसी भी वर्ग, समाज, किसी भी कोने से हो, वो इस विकास की यात्रा में किस प्रकार से जुड़े, इसके लिए जो वित्तीय समावेश की योजना हमने 11 वर्ष पूर्व प्रारंभ की थी और उसके कुछ आंकड़े यहाँ पे अध्यक्ष SBI ने आपके सामने रखे। 55 करोड़ लोगों के खाते खोले गए, केवल खाते ही नहीं खोले गए, उसके साथ में जो विभिन्न प्रकार की अन्य सेवाएं हैं, न केवल बचत की लेकिन बीमा की, पेंशन की, ऋण की, वो प्रारंभ की गई। और उसका एक कुछ उदाहरण आज यहाँ पे मुझे मैं जब यहाँ पे नीचे आया वो देखने को मिला। सरपंच महोदया हमारे साथ में थी, ये भी एक बहुत खुशी की बात है कि महिलाएं इसके अंदर, इस पूरे कार्यक्रम में हमने महिलाओं को किस प्रकार से जोड़ा है और जो स्वयं सहायता समूह महिलाओं के बनाए हैं और जिस प्रकार से बैंक ने उनके साथ में हाथ से हाथ मिलकर के कदम आगे बढ़ाया है, उसका ये नतीजा आज के दिन में है कि ये हमारी महिलाएं बहनें इतनी सारी यहाँ पे मौजूद हैं। नीचे हमने वहाँ पे देखा कि इतने अच्छे अच्छे उन्होंने उत्पाद बना रखे हैं और वो भी हमारी देश, हमारे परिवार की न केवल सामाजिक बल्कि साथ साथ आर्थिक सुदृढ़ीकरण में हाथ मिला रही हैं, बढ़ा रही हैं और देश के विकास में भी वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रही हैं। तो ये एक बहुत खुशी की बात है कि ये पूरा जो कार्यक्रम है बैंकों के साथ में मिल कर के यहाँ पे चलाया जा रहा है और मैं समझता हूँ कि ये जो हमने कैंप यहाँ पे लगाए हैं और पूरे देश में हर एक पंचायत में जाकर के बैंक के कैंप लगा रहे हैं, तो उसी दिशा में एक और कदम है जिसमें हमारा ये प्रयास है कि हम सभी अपने भाइयों बहनों को समस्त सेवाएं कितनी आसानी से, सरलता से, सुविधा से उनको प्रदान कर सकते हैं, उसमें हम और आगे प्रगति करें। आज के दिन करीब 99.9% करीब सभी गांवों के 5 किलोमीटर के दायरे में हमने बैंक की शाखा या बैंकिंग आउटलेट हमने खोल दी। लगभग 2.5 करोड़ बैंक की शाखाएं आज के दिन में कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, सभी बैंक को मिलाकर के हम जब देखते हैं तो करीब 2.5 लाख शाखाएं। BC के आउटलेट्स, कई BC से आज मैं सुबह यहाँ पे मिला, अन्य जगह पे मैं जहाँ पे जा रहा हूँ वहाँ पे भी उनसे BC से हम मिल रहे हैं। करीब 17 लाख BCs आपको ये सेवाएं करीब जितनी एक बैंक ब्रांच में आपको मिलती है। हमारा ये प्रयास है कि करीब
समस्त सेवाएं जो आपसे आम रोज़मर्रा की आपकी ज़िंदगी में आपको ज़रूरत में आती हैं, वो हम उनके माध्यम से आपको पहुंचाएं। तो 17 लाख PCB हमने स्थापित किए हैं, 2.5 लाख ATM आज के दिन में पूरे हमारे देश में मौजूद है। मुझे ये खुशी है जान करके कि एक छोटे से कस्बे में, रंगवासा में, ये आप लोगों की कुछ मजबूती है, कुछ स्ट्रेंथ है, कुछ परिश्रम है, मेहनत है। यहाँ पे मुझे आश्चर्य हुआ जान करके कि 12 बैंक ब्रांच यहाँ पे एक छोटे से रंगवासा जैसे कस्बे में मौजूद हैं। ये मुझे लगता है कि जो आपकी प्रतिभा है, आपकी मेहनत है, उसका ये नतीजा है। तो उसके लिए भी मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आप लोगों से मेरा यही अनुरोध रहेगा, निवेदन रहेगा कि आप जितनी बड़ी संख्या में आज यहाँ पर आए हैं, ये जो हम सैचुरेशन कैंप्स हम लगा रहे हैं विभिन्न वित्तीय समावेश की योजनाओं के लिए, चाहे वो बीमा की योजना हो, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा की योजना जिसमें 20 रुपये आपको देने हैं, एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलता है, या फिर समस्त पूरी जीवन बीमा योजना जो जीवन ज्योति, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के नाम से जाती है, 436 रुपये जिसका, मात्र 436 रुपये जिसका प्रीमियम है, इसका आप लोग लाभ उठाएं। और साथ ही साथ जो KYC है वो आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, ताकि बैंक ये जान सके ये हम सबके सामूहिक लाभ के लिए ज़रूरी है कि हम उसको करवाएं, ताकि जो खाता है उसकी सही पहचान हो सके कि हाँ ये खाता जो है मेरा ही है, मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसको प्रयोग में ला रहा हूँ, और ये खाता कहीं एक न्यू अकाउंट या किसी और के कंट्रोल में तो नहीं आ गया। उससे न केवल आपको नुकसान हो सकता है, बल्कि जो अन्य जो हमारे भाई बहन हैं उनको भी नुकसान हो सकता है। तो जहां मैं आपको एक और वित्तीय समावेश में भागीदार बनने के लिए कह रहा हूं, जो लोग छूट गए हैं, चाहे वो बैंक अकाउंट की बात हो, चाहे वो बीमा पेंशन की बात हो, उसकी बात कर रहा हूं। साथ ही साथ में उसके साथ में हमारे लिए जो जिम्मेदारी है कि हम इसका KYC समय समय पे कराएं, ताकि न केवल हमारे लिए सुविधाजनक रहे, क्योंकि अगर वो KYC नहीं करते हैं तो खाता जो है बंद होने की भी संभावना बन जाती है, लेकिन साथ ही साथ जो अन्य जो लोग हैं उनको असुविधा न हो, वो किसी फ्रॉड का शिकार न बने।